मैंने एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया था। बस उस आदमी को खत्म करना था और $109 मेरे हो जाते, लेकिन मिशन लगभग नामुमकिन था। वो एक प्राइवेट आइलैंड पर रहता था। आइलैंड से 2 मील के दायरे में एलिट सिक्योरिटी टीमें लगातार गश्त करती थी। यहाँ तक कि सब्जियां लाने वाली सप्लाई बोट की भी पूरी तरह तलाशी ली जाती थी। कोई भी असामान्य हरकत तुरंत पकड़ ली जाती। लेकिन मेरे लिए ये सब संभालना संभव था। कई दिनों तक निगरानी करने के बाद मैंने देखा कि वो टाइकून हर दिन तैरने जाता है। मैंने फैसला कर लिया कि 4 किलोमीटर दूर से मैं एक एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज शॉट लूंगा। कवर के लिए मैंने एक फिशिंग बोट किराए पर ली। पोजीशन पर पहुंचकर मैंने अपनी चाकू निकाली और कप्तान को खत्म कर दिया। समुद्र में निशाना लगाना जमीन से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पूरी तैयारी की। एक महंगा स्टेबलाइजर अपने शरीर से कसकर बांध लिया। अपनी कमर पर 4 हाई इंपैक्ट गोलियां सुरक्षित कर ली। सब कुछ तैयार था। डगमगाती नाव पर खड़े होकर मैंने अपने निशाने को बारीकी से सेट करना शुरू किया। यह एक ही साफ शॉट होना था। टेस्ट शॉट बिल्कुल बीच में लगा। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अचानक एक सर्विलांस ड्रोन पास आ गया। मैंने राइफल को अपनी जैकेट से ढक लिया और मछली पकड़ने का नाटक करने लगा। लाइव फीड पहले ही आइलैंड पर भेजी जा चुकी थी। खुशकिस्मती से ये नाव जानी पहचानी थी और 2 मील की सीमा के बाहर ही थी। सिक्योरिटी चीफ को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। जांच खत्म हो गई। गार्ड से घिरा हुआ टाइकून विला से बाहर आया। मुझे पता था यही सही मौका है। मैंने गोली लोड की, स्कोप को उस पर लॉक किया और इंतजार करने लगा कि वो पानी में जाए। तभी अचानक एक लहर ने नाव को जोर से हिला दिया। डेक डगमगा गया और मेरा निशाना बिगड़ गया। रीसेट करने का मौका ही नहीं मिला। बहुत देर हो चुकी थी। टाइकून समुद्र में कूद गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उसके फिर से ऊपर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मैंने दोबारा निशाना साधा, एक पेट्रोल बोट मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने बंदूक घुमाई और एक ही शॉट में उन्हें खत्म कर दिया। अब मैं पूरी तरह एक्सपोज हो चुका था। मैंने तेजी से रीलोड किया, आखिरी चाल चलने के लिए तैयार। अगले ही सेकंड एक और ड्रोन सीधे मेरी तरफ आया। किस्मत से मेरे पास सिग्नल जैमर था। ड्रोन कंट्रोल खो बैठा और बहक गया, लेकिन आइलैंड अब अलर्ट हो चुका था। सिक्योरिटी चीफ चिल्ला रहा था, गार्ड्स को आदेश दे रहा था कि टाइकून को बचाओ। इससे पहले कि मैं गोली चला पाता, टाइकून को फिर से पानी के नीचे दबा दिया गया। वो ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकता था। मुझे बस इंतजार करना था। जैसा सोचा था, कुछ सेकंड बाद वो फिर ऊपर आया। मैंने सही टाइमिंग पकड़ी और ट्रिगर दबाया, लेकिन एक वफादार गार्ड बीच में आ गया। सबसे बुरा ये था कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही गोली बची थी। अगर ये भी चूक गई तो $100 मिलियन हाथ से निकल जाते। टाइकून ने गहरी सांस ली, फिर से गोता लगाया और तेजी से आइलैंड की तरफ तैरने लगा। लेकिन पानी में उसकी हर हरकत की लहरें मुझे साफ दिखाई दे रही थी। तभी मुझे समझ आ गया कि आखिरी मौका मेरे सामने ही है। तुम जानते हो,